हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 6 में रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 6.1 के इस पूरे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको पीछे के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को और अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझा सकें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चनों को हल करने। ये देखिए भाई बच्चों, प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। आकृति 6.28 में यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग समझ लेते हैं। आकृति 6.28 में क्या कह रहा है, इसमें किसका मान निकालना है, यक्स और वाई के मान। तो ये कि यक्स कोण ये हो गया, वाई कोण ये हो गया, इसके मान क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। और फिर दर्शाना भी है कि ये जो ए बी है सी डी के समांतर है कि नहीं। तो ये हमें इस क्वेश्चनों में क्या करना है, समझाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं और समझते भी हैं कैसे समझेंगे इसको। ठीक है, चलिए हल करते हैं। यहाँ लिख देंगे, हल करते हैं बच्चों। इसमें पहले हम समझ लेते हैं। इसमें ये देखिए, सबसे पहले हमें यक्स का मान निकालना है, फिर इसके बाद वाई का मान निकालेंगे, तभी हम इसको समांतर रेखाएं में दर्शा सकते हैं कि ए बी समांतर है सी डी की नहीं। तो सबसे पहले हमें यक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए, जो ये रेखा है तो इसमें मान लीजिए, यहाँ मान लेते हैं क्या, एक पी, इसको क्या मान लेते हैं क्यू, इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये वाली रेखा, यहाँ इसको मान लेते हैं आर। ठीक, और इसको क्या मान लेंगे, यहाँ एक यस। ठीक, इतना मान लेंगे। ये अपने से, अब इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन मतलब चित्र में, तो हमें ये अपने से मानना पड़ेगा। ठीक है, तभी हल हो पाएगा। अब ये बताइए, ये जो पी क्यू आर जो रेखा गई है, तो यहाँ देखिए 50 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। और यक्स ये है, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये रेखा गई है कि नहीं गई है, ये वाली पी क्यू आर एक रेखा गई है। अब हमें पता है कि एक रेखा में 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ 50 है और ये जो है यक्स का मान, और ये इतना 50 है और ये यक्स का मान है, और ये पूरी रेखा में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग इन दोनों का योग 180 के रख देंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको। इसको समझ लिए ना। तो इसको क्या लिख देंगे, चित्र के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे चित्रानुसार, क्या लिख देंगे, चित्रानुसार। ठीक, चित्रानुसार क्या है, पी क्यू आर एक रेखा है, पी क्यू आर एक रेखा, किरण कुछ भी लिख सकते हैं, एक रेखा है लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, एक रेखा है। तब क्या होगा बताइए, कोण क्या होगा। अब देखिए, कोण में नहीं लिखेंगे, 50, तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये देखिए ऐसे समझ लेते हैं, ये रेखा में है 50 डिग्री धन यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 के डिग्री के। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, या यक्स डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, यक्स डिग्री नहीं लिखेंगे, है ना। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
130 डिग्री। ठीक, ये हमारा एक मान निकल आया यक्स का। ठीक, ये यक्स का मान क्या हो गया, निकल आया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर चित्र पर चले जाएंगे। अब हमारा यक्स का मान क्या आ गया, यहाँ निकल आया। देखिए यक्स का मान, यहाँ का मान क्या आ गया, 130 डिग्री निकाल लिए। तो यहाँ लिख देंगे 130 डिग्री। ठीक, ये निकल आया 130 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये 130 डिग्री का मान निकल आया, तो अब हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, बाई का भी मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ जो एक रेखा ये गई है क्यू एस रेखा और सी डी रेखा, क्यू एस रेखा और सी डी रेखा एक दूसरे को क्या की है, ये क्यू से एस रेखा और सी से डी रेखा एक दूसरे को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद की है कि नहीं की है ना। तो जब प्रतिच्छेद होता है तो उसके सामने का कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ 130 डिग्री है, तो बाई का मान भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि इस बाई के सामने 130 डिग्री लिखा है। तो यहाँ का मान भी क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा ना, 130 डिग्री। पर हमें इसे लिखना कैसे है, देखिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, चित्र के अनुसार इसमें भी चलना है, तो इसमें लिख देंगे पुनः क्या लिख देंगे, पुनः चित्र से। ठीक, पुनः चित्र से। ठीक, तो क्या होगा, कौन सा कोण बराबर है, तो कोण सी आर एस बराबर है कोण क्यू आर डी की। तो लिख सकते हैं यहाँ कोण सी आर एस, कोण सी आर एस बराबर है क्यू आर डी की। लिख सकते हैं किसकी वजह से हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से हुआ है, क्यू आर डी। ठीक, यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, सी आर एस का मान क्या है, सी आर एस का मान हमें दिया ही है, कितना, 130 डिग्री दिया है ना, 130 डिग्री बराबर। अब कोण बाई क्यू आर डी का मान क्या था, क्यू आर डी का मान क्या था, यहाँ बाई अभी हम लिखे हैं, ठीक है ना, 130 डिग्री। तो यहाँ क्या था, बाई। तो या लिख देंगे, या करके, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक, ऐसे इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे हमारा मान यक्स बाई का दिखे। यहाँ यक्स का मान दिख गया, यहाँ बाई का मान दिख गया। ठीक, तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ यक्स का मान भी निकल आया, अब बाई का मान निकल आया। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है बच्चों, ये देख ऊपर क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि ए बी समांतर है सी डी की, ये भी दर्शाना है। इतना तो यक्स बाई का मान निकाल लिए, फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के, तो ये हमें दर्शाना है। तो इसे कैसे समझेंगे, इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, एक प्रमेय है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें समझना चाहिए। ये एक प्रमेय है, इसको हम समझते हैं इस चित्र के थ्रू। ठीक है, क्या बोला है, यदि एक तिर्यक रेखा पी एस है, दो समांतर रेखाओं, देखो एक ए बी एक समांतर है और सी डी एक समांतर है। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करे, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे। एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है प्रतिच्छेद।
ठीक। तो एकांतर अंतःकोण मतलब यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होंगे। ठीक। तो इसमें ये बोला है कि यदि दो तिर्यक रेखा एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को अगर प्रतिच्छेद करे, समांतर रेखाएं क्या होती हैं पहले समझ लेते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी कहीं भी रखें तो दूरी हमारा क्या हो, समान हो, और ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें। तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या ये प्रतिच्छेद करेगी, नहीं करेगी, और इनकी दूरी भी हर जगह क्या है, समान है। ये होता है ए बी समांतर सी डी, ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है। ठीक। तो इसमें अब क्या है हमें समझना है, यदि इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देती है तो इसके बने एकांतर कोण क्या होते हैं, अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। मान लो यहाँ 50 डिग्री दिया है, क्या दिया है, 50 डिग्री दिया है, तो यहाँ का मान भी क्या होगा, 50 डिग्री ही होगा। अगर यहाँ 40 डिग्री होता तो यहाँ का मान भी क्या होता, 40 डिग्री ही होता। और चित्रों से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए बना लेते हैं एक छोटा सा बना लेते हैं, एक समांतर रेखा बना लेते हैं ये। ठीक। इसको भी एक समांतर रेखा मान लेते हैं। ठीक। अगर ये यहाँ से प्रतिच्छेद करे, ये क्या करे, यहाँ से प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो यहाँ का बना कोण यहाँ के बने कोण से क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहाँ 80 डिग्री दिया है तो यहाँ का मान भी कितना होगा, 80 डिग्री ही होगा। समझ में आ गया। तो यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या कैसे। मान लीजिए आप लोग, ठीक, मान लीजिए बच्चों ये एक समांतर रेखा है, समांतर रेखा नहीं है, मानते हैं, मान लो ये जो एक रेखा खींच रहे हैं ये आपस में क्या है, समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, समांतर रेखा नहीं है। तो मान लीजिए आप लोगों को ये यहाँ से यहाँ का ये जो खींचे हैं रेखा यहाँ से यहाँ का, अगर इसका मान यहाँ क्या कर दिया, 60 डिग्री दे दिया। क्या दे दिया, 60 डिग्री। यहाँ भी क्या दे दिया, 60 डिग्री दे दिया बच्चों। ठीक, दे दिया। तो बताइए कि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी कि नहीं, क्योंकि इसका एकांतर कोण, ये कोण दोनों क्या हो गए, आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रेखा जो है, मान लो इसको मान लेते हैं रेखा ए बी, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं सी और डी। तो ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, क्योंकि इनके एकांतर कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या कर दे, प्रतिच्छेद करती है तो उसके बने अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री बन गया। तो मान लीजिए आप लोगों को ये ए बी और सी डी मान लो समांतर रेखा नहीं माना था, तो अगर इनके एकांतर कोण 60 डिग्री, ये एकांतर कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएं, अगर बराबर हो जाएं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये समांतर रेखा ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है। ठीक, तो ऐसे इस क्वेश्चन में है, एक नंबर वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे इसी में ऐसे ही है। चलिए इसको ही समझ लेते हैं। तो देखिए चित्र में बच्चों, यहाँ ए क्यू आर, ठीक, ये देखिए ए बी समांतर है और सी डी भी समांतर रेखा। हम कैसे समझेंगे, इसको समझ लेते हैं। पहले कोण को देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। ए क्यू आर एकांतर होगा किसका, क्यू
और डी के। देखिए यक्स का मान भी 130 डिग्री आया है और वाई का मान भी अभी हम क्या निकाले हैं 130 डिग्री निकाले हैं। जब ये दोनों कोण क्या हो गए आपस में बराबर हो गए तो ये हमारा ए बी और सी डी क्या हो जाएगा समांतर रेखा हो जाएगा ना, क्योंकि ये एकांतर कोण क्या हो गए आपस में बराबर। तो हम समझ जाएंगे कि ए बी और सी डी भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यहाँ क्योंकि ठीक कोण ए क्यू आर बराबर है ए क्यू आर बराबर है कोण क्यू आर डी के। ठीक क्यू आर डी के ये देखिए 130 डिग्री। ठीक है यहाँ रख लेते हैं, इसको लिख देंगे क्योंकि दोनों के मान क्या है मान 130 डिग्री है 130 डिग्री है। ठीक है ये हो गया। ठीक तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ लिख देंगे। अब परंतु दोनों क्या हो गए जब बराबर में समान हो गए दोनों एकांतर कोण हो गए। कोण है ठीक देखिए एकांतर कोण हो गए तो अतः चित्र में देखेंगे तो ए बी समांतर होगा इसके सी डी के। यही क्या करना था सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ऐसे लिख देंगे। ठीक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन आकृति 6.25 में 2.9 में यदि ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है ई एफ सी डी समांतर है ई एफ और बाई अनुपाते जेड बराबर 3:7 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या दिया है बच्चों ए बी समांतर है सी डी दे दिया है और सी डी का समांतर क्या दे दिया है ई एफ दे दिया है और बाई का मान क्या दे दिया है और जेड का मान अनुपात में दिया है। बाई और जेड का क्या मान दे दिया है अनुपात में दे दिया है। ठीक तो इसमें क्या निकालना है पहले यक्स का मान निकालना है। ठीक है तो हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ लिख देंगे बच्चों हल में क्या है दिया है क्या लिख देंगे दिया है क्या क्या दिया है लिख देंगे ए बी समांतर है सी डी के तो लिख देंगे ए बी समांतर है सी डी के और क्या लिख देंगे कॉमा में सी डी समांतर है ई एफ के ई एफ के। ठीक और क्या दिया है बाई अनुपाते जेड बराबर क्या है 3:7। ठीक ये हो गया ये हमें क्या दिया है अब क्या लिख सकते हैं ज्ञात क्या करना है हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है इसमें यक्स बराबर क्या निकालना है यक्स का मान ज्ञात करना तो यक्स का में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं उत्पत्ति लिख सकते हैं। ठीक हमें पहले क्या दिया है अनुपात दिया है उस अनुपात से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। बाई अनुपाते जेड बराबर 3:7 ये हमें दिया है क्वेश्चन में। यहाँ लिखना हो तो कोष्टक में लिख सकते हैं
दिया है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसे बाई बटे जेड बराबर 3/7 लिख सकते हैं, अनुपात को लिख सकते हैं ना। तो इसमें हम कुछ मान लेते हैं तब हम लगा पाएंगे इसको। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बराबर करके के क्या कर देते हैं, के को क्या कर लेंगे, माना। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक, ये कर लेंगे। तो माने हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाई का मान क्या हो जाएगा बताइए। बाई का मान हो जाएगा 3k और जेड का मान क्या हो जाएगा 7k। ये हमारा मान आ गया। ठीक, अब हम लोग ये बताइए इसमें इसको मान लेते हैं यहाँ, इसको क्या मान लेंगे P, इसको क्या मान लेंगे Q, इसको क्या मान लेंगे यहाँ का R, इसको क्या मान लेंगे यहाँ का जो कटा है यस। ठीक है, ये हम लोग क्या कर लिए, मान लिए हैं। ठीक, तो अब हम इसमें समझते हैं, क्या समझते हैं इसमें, चित्र से। ठीक, चित्र में देखिए CRQ और FSRZ, ये देखिए यहाँ बाई का मान, ये बाई के मान की शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि CD रेखा और PS रेखा जो है एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित कर दीजिए। तो यहाँ का कोण यहाँ के कोण के क्या मान के बराबर हो जाएगा, तो मतलब बाई बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चित्र में कोण CRQ बराबर है कोण DRZ के, यस के। ठीक, DRS के कितने कोणों के बराबर है, क्या मान निकला है, इसे बाई माने थे, यहाँ बाई, तो यहाँ का मान भी क्या हो जाएगा बाई। ठीक, यहाँ लिख देंगे किसकी वजह से, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखिए, ये जो यक्स यहाँ समझते हैं ऐसे, ये जो ये रेखा गई है, ये एक संगत कोण बना रहा है, कोण बाई और कोण जेड एक संगत कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, परंतु चित्र से क्या हो जाएगा, पुनः चित्र से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। किसकी वजह से हुआ है, संगत कोण की वजह से, संगत कोण। ठीक, संगत कोण की वजह से है। तो यहाँ बाई का मान क्या है 3k और जेड का मान क्या निकाले हैं यहाँ 7k बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या होगा 10k बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, 10k बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो k बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री में क्या कर देंगे 10 को भाग दे देंगे। तो हमारा मान क्या आ गया k का 18 डिग्री आ गया। ठीक है, क्या आ गया k का मान 18 डिग्री आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें देखिए, अब हम लोग यहाँ k का मान क्या निकाल लिए 18 डिग्री। तो हम यहाँ से बाई का मान k में रख देंगे, 3k है तो k का मान रख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ। इसलिए बाई बराबर क्या हो गया 3k, तो बाई का मान क्या हो जाएगा 3 गुणे 18। तो क्या हो जाएगा 18 18 54 18 18 18 36 18 54 डिग्री।
ठीक, बाई बराबर क्या हो जाएगा 54 डिग्री। ये हम बाई का मान यहाँ से क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक, अब हम लोग जेड का मान निकाल लेते हैं। जेड बराबर क्या है 7K, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 8, 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 126। तो जेड का मान क्या आ गया 126। ठीक, अब हम लोग बाई का मान क्या निकाल लिए, यहाँ 54 डिग्री निकाल लिए। क्या निकाल लिए 54 डिग्री, और जेड का मान कितना निकाल लिए 126 डिग्री। ये अभी हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं। ठीक है, ये निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ए बी समांतर है, ई एफ में समांतर है कि नहीं है। तो ए बी में जब समांतर हो जाएगा तो ये जो है शीर्षाभिमुख कोण ये वाला, या फिर शीर्षाभिमुख कोण से भी निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं, किससे, संगत कोण से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एकांतर कोण से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए एकांतर, ये एक ए बी समांतर है, सी ई एफ का लिख सकते हैं। और ये समान, ये देखिए हम इसको गाढ़ा करे दे रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा बच्चों। ये देखिए, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ का संगत कोण यक्स बाई और जेड का मान निकाला आया है। अब यक्स का मान यहाँ से हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से भी निकाल सकते हैं, इसका शीर्षाभिमुख कोण करके तो बाई का मान 54 डिग्री आ जाएगा। फिर संगत कोण करके निकाल सकते हैं। पर हम अभी पढ़े हैं तिर्यक एक दो समांतर रेखाओं का अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बने एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब यहाँ का मान क्या है, जेड का मान बाई के यक्स के मान के क्या मान के बराबर होगा। यहाँ ए बी समांतर रेखा है, ई एफ के समांतर है, तो इसके अंतःकोण क्या होंगे आपस में, एकांतर अंतःकोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ ये वाला कोण 126 के कोण के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी समांतर है इसके ई एफ। ये हमें क्या किसमें दिया था, दिया है किसमें, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये समांतर हैं और तिर्यक छेदी रेखा कौन सा काटा है, पी एस काटा था। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ क्या काटा था, पी एस काटा था। यहाँ लिख सकते हैं तिर्यक रेखा पी यस, ये देखिए पी और यहाँ का यस प्रतिच्छेद किया है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है तो क्या हो जाएगा, तो कोण ए क्यू एस, ठीक, कोण ए क्यू एस, ठीक है, बराबर है ए क्यू एस, बराबर है किसके, कोण ई एस क्यू के, कोण ई एस क्यू के। ठीक, तो बताइए कोण ई एस क्यू का मान कितना है, यहाँ 126 डिग्री। तो बस लिख देंगे कोण ए क्यू एस क्या हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक, कोण ए क्यू एस का मान क्या है, यक्स डिग्री। तो यक्स बराबर क्या है, सॉरी यक्स बराबर क्या हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक, तो यहाँ यक्स का मान भी आ गया हमारा 126 डिग्री। ठीक, और बाई का मान क्या निकाल लिए, सब इकट्ठा कर देंगे। बाई का मान अभी हम क्या निकालें 54 डिग्री,
और जेड का मान क्या निकाल दिए, 126 डिग्री। ये हमारा हल हो गया। यहाँ लिख देंगे अतः करके, ये सब लिख के आंसर कर देंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक, आप लोग वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं अपनी नोट्स में। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे इन क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में बनाकर और अच्छे से समझा सकें। ठीक है, आप जैसी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।